स्टेट +1 होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सब का +1 है। ग्रुप सेकंड वाले +2 है, सबका ऑक्सीडेशन नंबर, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +2। ग्रुप थर्ड पे +3 है, ऑक्सीडेशन नंबर जितने भी हैं एलिमेंट का +3 है, ठीक है। अच्छा, फिर ग्रुप फोर्थ वालों का ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजिंग होगी, +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। ग्रुप 5 वाले -3 होगा या +5 होगा उनका ऑक्सीडेशन नंबर, +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है उनका ऑक्सीडेशन नंबर। ग्रुप 6 वालों का -2 भी हो सकता है, +6 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है, ठीक है, +4 भी हो सकता है और +2 भी हो सकता है, जैसे OF2 है, OF2 में ऑक्सीजन का +2 होता है। -1 भी होता है पेरोक्साइड के अंदर, सुपर ऑक्साइड -7 भी होता है ऑक्सीडेशन नंबर, मगर ये सबका तो नहीं है, कुछ कॉमन एलिमेंट्स का है। अब आते हैं ग्रुप 7 वाले, ए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप 7 का, ग्रुप 7 का, जो 7वें ग्रुप वाले एलिमेंट्स है उनका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 7 ए इज -1। अच्छा, -1 किस में देखो, HCl में देखो, हाइड्रोजन प्लस का तो क्लोरीन क्या हो गया -1 बेटा, HCl में या HF में आप देखो, क्लोरीन -1, हाइड्रोजन क्या है +1। अच्छा, -1 भी है, +1 भी है, HOCl, इसको हम कहते हैं हाइपोक्लोरिक एसिड, हाइपोक्लोरिक एसिड, तो ऑक्सीजन क्या होगा -2 होगा, हाइड्रोजन क्या होगा +1 होगा, क्लोरीन क्या होगा +1 होगा, बराबर किसके 0 की। भाई देखो, हाइड्रोजन क्या होता है +1, ऑक्सीजन क्या होता है -2, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर आप ऐसा रखें जो 0 के बराबर हो जाए। अच्छा, उसके बाद है HClO2, Cl2, ऑक्सीजन है -2 और ऑक्सीजन -2 2 से मल्टीप्लाई कर दें बेटा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन बढ़ता है -2, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्या हो जाएगा -4 होगा, हाइड्रोजन का होगा +1, तो क्लोरीन का होगा +3, बराबर होगा किसके 0 के। अच्छा, HClO3, ऑक्सीजन है -2, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो ऑक्सीजन क्या है -2, 3 से मल्टीप्लाई कर दो -6, हाइड्रोजन क्या +1 है, +5 बराबर किसके 0 के, तो यहाँ पे +5 हो गया। अच्छा, HClO4, ऑक्सीजन है -2, 3 से 4 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये हो जाएगा -8, हाइड्रोजन का +1, अब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर इस रखें जब 0 के बराबर हो जाए, +7 रखेंगे ना, इसका रखेंगे +7 ताकि बराबर होगा 0 के, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया +1 भी है, +3 भी है, यहाँ पे +5 भी है, यहाँ पे क्लोरीन का, और +7 भी है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका मतलब है इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 भी है, +1 भी है, +3 भी है, +5 भी है, +7 भी है। ऑक्सीडेशन नंबर 8वें ग्रुप का 0 होगा। ग्रुप 8 0, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ठीक है, 0 ग्रुप इसको कहा जाता है। वैसे इनकी वैलेंसी भी 0 होती है क्योंकि किसी के साथ ये कंबाइन नहीं होते, आम तौर पर ये कंबाइन नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज सारी हमने पढ़ ली,
सारी उन्हें फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है, मगर एक चीज ट्रेंड आपको एक और पढ़ा लेता हूँ, डेंसिटी का ट्रेंड है जो इस ब्लॉक एलिमेंट्स की पुराने बुक में था, इसमें नहीं है। पॉसिबल कोई क्वेश्चन ऐसे डेंसिटी के हवाले से आ जाए, डेंसिटी के हवाले से। बेटा डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इस ब्लॉक एलिमेंट की डेंसिटी गिवन थी, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस ब्लॉक की डेंसिटी। इस ब्लॉक एलिमेंट्स आर लेस डेंसर, इस ब्लॉक के एलिमेंट्स की डेंसिटी क्या है, लेस होती है। अल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर लेस डेंसर देन वाटर। ये जो मेटल्स हैं, लिथियम है, सोडियम है, वाटर डेंसर है, ओके, लेस डेंसर है ये। अल्कलाइन मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ग्रुप सेकंड वाले, बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से हैं, ग्रुप सेकंड वाले आर मोर डेंसर देन ग्रुप फर्स्ट। जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो क्या है, ज्यादा डेंसर है किससे, ग्रुप फर्स्ट से, मतलब सेकंड ग्रुप वालों की डेंसिटी ज्यादा है। अच्छा आते हैं डेंसिटी इंक्रीज इन ग्रुप्स, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डेंसिटी टॉप टू बॉटम क्या होती है, बढ़ती है, डेंसिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी, मतलब इस क्लास में टॉप टू बॉटम जाओगे ना तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो फर्स्ट ग्रुप में सबसे ज्यादा डेंसर कौन होगा, सीजियम। सेकंड ग्रुप में स्टेबल एलिमेंट है, वो क्या होगा, ज्यादा डेंसर होगा। तो इसका मतलब है डेंसिटी टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट में बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट में बढ़ेगी क्योंकि सेकंड ग्रुप वालों की ज्यादा डेंसिटी है। अच्छा देखो सेकंड ग्रुप वालों की डेंसिटी क्यों ज्यादा है, क्योंकि सेकंड ग्रुप वालों का मास ज्यादा है, वॉल्यूम कम है। सेकंड ग्रुप वाले जो है उनका मास क्या है, ज्यादा है, और वॉल्यूम कम होता है, इसलिए सेकंड ग्रुप वाले में ज्यादा डेंसर है। तो डेंसिटी टॉप टू बॉटम भी बढ़ रही है, टॉप टू बॉटम भी बढ़ रही है। अच्छा देखो टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं ना तो टॉप टू बॉटम मास बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है। टॉप टू बॉटम जाओगे तो मास क्या होता है, बेटा टॉप टू बॉटम मास बढ़ता है, साथ में वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, दोनों में इजाफा होता है, मास में भी वॉल्यूम में भी। मगर मास में जो इजाफा होता है वो वॉल्यूम की निस्बत ज्यादा ही होता है, इसलिए इसलिए डेंसिटी बढ़ जाती है। तो टॉप टू बॉटम डेंसिटी बढ़ती है क्योंकि मास बढ़ जाता है और वॉल्यूम भी बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट डेंसिटी बढ़ती है, अच्छा मास बढ़ता है वॉल्यूम कम हो जाता है, इसकी वजह से डेंसिटी बढ़ जाती है। तो डेंसिटी टॉप टू बॉटम भी बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट भी बढ़ेगी। मगर ये मैं इस ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, पी ब्लॉक का ट्रेंड नहीं पड़ रहा है फिलहाल, क्योंकि वो ये पुराने बुक में गिवन था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कहीं पुरानी किताब ना हाथ चढ़ जाए हमको, वैसे कोई क्वेश्चन बन जाना जाए, ठीक है।
इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया ये। अच्छा, उसके बाद देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पुराने टॉपिक में भी नहीं था, नहीं था। अच्छा, अब क्या है, उसके बाद देखो केमिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स, देखिए बेटा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर मोर रिएक्टिव बिकॉज ऑफ लो आईपी। इनकी आईपी क्या है, इनकी जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, इनकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल की, वो क्या होती है, कम होती है। एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, जो रिडक्शन पोटेंशियल है कि वो नेगेटिव की होती है। याद करो एलिमेंट की अगर रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव की होगी तो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा। ये फर्स्ट ईयर में भी हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था रिडक्शन पोटेंशियल। तो जिन एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव की होती है ना, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जल्दी लूज कर देता है। आईपी लो और रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव की है ना, तो वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। दीज एलिमेंट्स, these elements are strong reducing agent, readily lose their valence electron। क्या करते हैं ये, अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज कर देते हैं। याद कर लो बेटा, जो इस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इस ब्लॉक एलिमेंट्स, इनकी आईपी लो है और रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव की है। रिडक्शन पोटेंशियल जिसकी भी नेगेटिव की होती है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी रिडक्शन पोटेंशियल की, उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा और इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा। तो इनमें लूज करने की सलाहियत है, लूज करने की सलाहियत है। अच्छा, ग्रुप फर्स्ट ए, ग्रुप फर्स्ट ए आर मोर रिएक्टिव देन ग्रुप सेकंड ए। जो ग्रुप फर्स्ट वाले हैं वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे, ग्रुप सेकंड से। मतलब ग्रुप फर्स्ट वाले ज्यादा रिएक्टिव है किससे, ग्रुप सेकंड से। ठीक है, ज्यादा रिएक्टिव है ग्रुप फर्स्ट वाले, मतलब अल्कली मेटल ज्यादा रिएक्टिव है अल्कलाइन अर्थ मेटल से। अच्छा, रिएक्टिविटी इन मेटल्स increase down the group। रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप क्या होती है बेटा, मेटल में रिएक्टिविटी जो होती है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। अच्छा, मेटलिक सीजियम, मेटलिक सीजियम is more reactive in all S block elements
देखो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है बेटा? टॉप टू बटन जाओगे ना तो देखो लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद रुबिडियम, रुबिडियम के बाद कौन आता है? सीजियम। तो सीजियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। सीजियम क्या सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब आते हैं इनके रिएक्शंस। अच्छा रिएक्शन है तो ऑक्सीजन। देखो बेटा रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, अच्छा देखो लिथियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड। देखो लिथियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा? नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा, नॉर्मल ऑक्साइड। अच्छा सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म पेरोक्साइड। सोडियम क्या बनाता है? पेरोक्साइड। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम react with oxygen to form superoxide। ऐसा सुपरऑक्साइड कौन बनाएगा? पोटेशियम भी बनाएगा, रुबिडियम भी बनाएगा, सीजियम भी। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। मैं बता दूं नॉर्मल ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है बेटा? नॉर्मल ऑक्साइड होता है O-2, याद कर लो। नॉर्मल ऑक्साइड नॉर्मल ऑक्साइड O-2 होता है। जो नॉर्मल ऑक्साइड है उसमें O के ऊपर चार्ज क्या होगी? -2 होगी। नॉर्मल ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड O-2 होता है नॉर्मल ऑक्साइड। ठीक है, तो लिथियम बनाएगा नॉर्मल ऑक्साइड। देखो लिथियम प्लस ऑक्सीजन तो क्या बनेगा? नॉर्मल ऑक्साइड बनेगा। अब देखो नॉर्मल ऑक्साइड क्योंकि लिथियम की वैलेंसी क्या होती है? +1। नॉर्मल ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? -2। अब बता क्या होगा? क्या बनेगा? Li2O बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। Li2O क्योंकि ये इसकी वैलेंसी इधर आ जाएगी, इसकी वैलेंसी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो Li2 बन जाएगा। अब इसके आगे 2 लगेगा, इसका आगे 4 लग जाएगा। अच्छा देखो एम का मतलब अल्कली मेटल प्लस ऑक्सीजन। देखो बेटा एम क्या है? अल्कली मेटल है, प्लस क्या है? ऑक्सीजन। ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? M2O बनेगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी ना इसकी, M2O बन जाएगा। तो इधर 4 लगेगा, इधर 2 लग जाएगा। तो ये नॉर्मल ऑक्साइड है, नॉर्मल ऑक्साइड। अच्छा सोडियम बनाता है पेरोक्साइड, सोडियम प्लस ऑक्सीजन। तो सोडियम का सिंपल है Na+1। पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या है? पेरोक्साइड को इस तरह लिखते हैं बेटा O2-2। ये पेरोक्साइड O2-2 लिखा जाता है। O2 दो ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है तो एक के ऊपर -1 होगी। देखो दो ऑक्सीजन के ऊपर -2 है बेटा, दो ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज है? तो एक ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगी चार्ज? -1 होगी। मगर इसका फार्मूला होगा O2-2। तो ये इसकी जो 2 वैलेंसी इधर आ जाएगी और बन जाएगा Na2O2। ये बन गया सोडियम पर ऑक्साइड, इसका आगे 2 लग जाएगा। अच्छा पोटाशियम
इसको फॉर्मूला लिखता हूं, ये एम प्लस O2, अब बताओ क्या बनेगा। M2O2, बिल्कुल M2O2, M2O2, क्योंकि एम की जो वैलेंसी है वो +1 है और पराक्सीन का फार्मूला होता है O2 - 2। अब बताओ क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, ये 2 इस तरफ चला जाएगा, ये 1 इधर जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 2 इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, M2O2 बन गया, M2O2। अब इसके आगे 2 लग गया, बैलेंस हो गया। अच्छा, तो ये हो गया पराक्साइड Na2O2, सोडियम पराक्साइड। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, M2O2 है, इसका जनरल फार्मूला क्या है, M2O है। अब आते हैं पोटाशियम प्लस ऑक्सीजन, तो पोटाशियम बनाता है सुपर ऑक्साइड। बेटा सुपर ऑक्साइड का फार्मूला होता है O2 - 1। सुपर ऑक्साइड O2 - 1 है, दो ऑक्सीजन पर -1 चार्ज है, दो ऑक्सीजन के ऊपर -1, एक के ऊपर क्या होगी, हाफ चार्ज होगी। बेटा दो ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज, तो एक के ऊपर चार्ज क्या होगी, हाफ होगी ना चार्ज। तो सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला है O2 - 1, O2 1। अच्छा, इसके साथ पोटाशियम मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, KO2 बन जाएगा, क्योंकि +1 और -1 आपस में क्या हो जाएंगे, देखो प्लस और माइनस आपस में बेटा कैंसिल हो जाएंगे और बन जाएगा KO2। सुपर ऑक्साइड, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड। अच्छा, पोटाशियम को रुबिडियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, RbO2, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड। पोटाशियम सीजियम प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा, CsO2। सीजियम सुपर ऑक्साइड। अच्छा, जनरली एम लिखेंगे +O2, क्या बन जाएगा बताओ, MO2। ये किसका फॉर्मूला है, सुपर ऑक्साइड। अब ग्रुप फर्स्ट ए, ग्रुप फर्स्ट का सुपर ऑक्साइड है MO2। तो देखो KO2 RbO2 CsO2 MO2। अगर आपको कहा जाए फर्स्ट ग्रुप के सुपर ऑक्साइड का फार्मूला लिखो तो कैसे लिखेंगे आप, MO2। फर्स्ट ग्रुप के पर ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, M2O2। फर्स्ट ग्रुप के नॉर्मल ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, M2O। तो ये याद करना होगा। अब आते हैं ग्रुप सेकंड ए। देखो ग्रुप सेकंड ए, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्या बेटा, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स सेकंड ग्रुप वाले। अच्छा, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, बेटा नॉर्मल ऑक्साइड बना रहे हैं। बेरिलियम भी नॉर्मल ऑक्साइड बना रहा है, मैग्नीशियम भी नॉर्मल ऑक्साइड बना रहा है, कैल्शियम भी क्या बना रहा है, ये तीनों नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं, तीनों नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। बाकी क्या बचा, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, कॉपर ऑक्साइड। बताइए, ठीक है। तो आप देखो इसमें पहले आते हैं बेरियम पे,
प्लस ऑक्सीजन, तो बेरिलियम का जो Be है +2, नॉर्मल ऑक्साइड का फॉर्म होता है -2 O-2, ये नॉर्मल ऑक्साइड है। नॉर्मल ऑक्साइड अब क्या होगा, +2 और -2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बन जाएगा BeO। क्या बनेगा, क्योंकि बी मतलब +2 और -2 आपस में कट जाएगा, BeO बन जाएगा, तो ये है नॉर्मल ऑक्साइड। अच्छा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है बेटा, +2। नॉर्मल ऑक्साइड का फार्मूला क्या है, इसको कहते हैं बेरिलियम ऑक्साइड। बेरिलियम ऑक्साइड, ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, ये बनेगा। ये सभी नॉर्मल ऑक्साइड हैं। अच्छा, इस तरह एम प्लस O2 क्या बन जाएगा, MO बन जाएगा, MO बन जाएगा। इसका आगे क्या लगेगा, 2 लग जाएगा, इधर भी क्या लगेगा, 2 लगेगा। ये नॉर्मल ऑक्साइड हो गया, ये सभी नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं। ये नॉर्मल ऑक्साइड है सेकंड ग्रुप का, नॉर्मल ऑक्साइड ग्रुप 2 है। अच्छा, अब आते हैं स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम और पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड होता है O2-2 फॉर्मूला इसका, जो पर ऑक्साइड खा जाता है वो O2-2 लिखते हैं। तो अब देखो स्ट्रॉन्शियम प्लस ऑक्सीजन, और स्ट्रॉन्शियम की वैलेंसी है A+2, और ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, नॉर्मल पर ऑक्साइड का क्या फार्मूला है, O2-2 है ना, तो +2 और -2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या फार्मूला बन जाएगा फिर, क्या बनेगा, SrO2 पर ऑक्साइड। इससे बेरियम प्लस ऑक्सीजन, तो बेरियम की वैलेंसी क्या होगी, +2। ऑक्सीजन का फार्मूला क्या होगा, O2-2, +2 और -2 क्या आ जाएंगे, कट जाएंगे आपस में, और बन जाएगा BaO2, बेरियम पर ऑक्साइड। अच्छा, अब देखो M+O2 क्या बन जाएगा फार्मूला, MO2 बन जाएगा। ये पर ऑक्साइड है, ग्रुप सेकंड ए का, ठीक बेटा।